देख सकते हैं इसी झोड़ा में बम रखा हुआ है। हालांकि आज से 2 दिन पहले यहाँ पे एक डाकुओं ने डाका डाला था और उसी के बाद ये बम मिला है और बम के बाद अफरा तफरी का माहौल है और तस्वीर के जरिए है। हालांकि इस पोखरा में मिला तब मिला जब यहाँ पर मछुआरे ने मछली मार रहे तो उसी दौरान ये पता चला और ये डीबा बम कहा जा सकता है। और जो है कि बम रोधक जो बम को नष्ट करते हैं वो लोग अभी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो लोग पहुँचने वाले हैं, जो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। लेकिन चलते हैं थोड़ा सा अगल बगल का भी थोड़ा सा सैर कर लेते हैं। हालांकि पोखरा में तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं कि पोखरा में मिला हुआ है, लेकिन चलिए आगे का हम तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल बताया जा रहा है कि इसमें 3-4 से अधिक हैं बम, यानी कुल 6 का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई देख नहीं पाया है। लेकिन लगातार हम तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं। और एक पोखरा है जो इसका बता दें, इसी में जब मछुआरे मछली मार रहे थे जिस दौरान यह बम मिला, वो लोग बाहर निकाल दिए थे। लेकिन जब यहाँ के पुलिस अधीक्षक आए, अनुमंडलीय पुलिस अधीक्षक, उन्होंने पानी में रखवाया। लेकिन लगातार जिस तरीके से डाकुओं का खौफ चल रहा है, तांडव चल रहा है पूर्वी चंपारण में, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। और चुनौती इसलिए मैं कह सकता हूं कि बम और हथियार के साथ उन लोगों का डाका डाला, कहीं ना कहीं उन लोगों की नीयत है बहुत बड़ी घटनाओं का अंजाम देना, बहुत बड़ा कांड करना, यानी कहे तो बहुत बड़ा डकैतियों का अंजाम देना। और लगातार उस दिन 2 जगहों पे घटनाओं का अंजाम दिया गया, लगभग करोड़ों की लूट की गई। और लगातार जो बम मिला है उस वक्त से सभी अफरा तफरी का माहौल है और एसएसपी के जवान लगातार और यहाँ के जो चौकीदार हैं और सभी लोग मुस्तैदी से यहाँ पर अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार से यह तस्वीर सामने आई है, कहीं ना कहीं लोगों में खौफ का माहौल है। और लगातार ये देख सकते हैं पोखरा जितना बड़ा है और इसी पोखरा में जो है कि जितने भी डाकू थे वो बम फेंक कर भाग गए थे। और भागने के बाद में जब यहाँ पर मछुआरों ने मछली मार रहा था उस दौरान मिला। लेकिन बम रोधक जो टीम होते हैं जो नष्ट करते हैं बम को, उनको सूचना दे दी गई है और मुजफ्फरपुर से लोग चल दिए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जो तस्वीर के जरिए दिखा सकते हैं। और बम के अंदर लगभग 6 बम बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तो कोई गिना नहीं है। बम देखने के बाद तो लोगों में खौफ का माहौल था, लेकिन उसके बाद डाकुओं ने अपनी ऐसी करतूत करके यहाँ पर छोड़ा है। हालांकि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद भी बिहार, यानी कहें तो बिहार यह बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र, और लगातार जिस तरीके से इस पोखरा के आट पे बीकाजी भुजिया और जो है कि नीर जल और जो 3 बोतल हैं शराब की बोतलें हैं। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे, आप चौक के रह जाएंगे कि किंग फिशर जो बियर है, बियर बोल सकते हैं इसको, किंग फिशर जो बियर है कहा जाता है कि यह, हालांकि इस पर लिखा हुआ है किंग फिशर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर, यानी बियर है। और डाकुओं ने सभी बियर पिया था और पीने के बाद लगता है इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि बियर पीने के बाद में वो लोग घटना को अंजाम दिए, उसके बाद फ़ौरन यहाँ से निकल गए। कहीं ना कहीं लगता है पीने के नशा में वो लोग बम छोड़ दिए होंगे, शायद फेंक दिए होंगे। लेकिन बम देखने के बाद दहशत तो है ही, लेकिन उसके बाद दहशत तब हो जाती है जब ये बियर, यानी कहे तो 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 17 बियर की संख्या, यानी हम कह सकते हैं अगर एक बियर पिए होंगे तो 17 से अधिक उनकी संख्या हो सकती है डाकुओं की। और लगातार जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जो डाकू है नेपाल के हो सकते हैं, नेपाल के हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि नेपाल में बियर मिलती है और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि नेपाल सरकार और नेपाल प्रशासन से मिलकर इसकी उद्भेदन करे, क्योंकि एक कच्छा गैंग ने तबाही मचा रखा है पूरे बिहार में। और कहें तो फिलहाल अभी पूर्वी चंपारण में तांडव मचा रखा है कच्छा गैंग, और कच्छा गैंग का सरेआना कब पकड़ा जाता है इसके बाद ही पता चल पाएगा आखिर मामला क्या है। लेकिन 17 को बियर का ये बोतल साबित कर सकता है कि लगभग 17 से ज़्यादा में उनकी संख्या होगी और पूरे फोर्स की तरह तैनात होंगे। लगातार बताएं तो एसएसबी का कैंप यहाँ से अगर जूम करके दिखाएं तो उसके बाद जो दिख रहा है उसके बाद एसएसबी का कैंप है। और इतना निडरता के साथ ये घटनाओं का अंजाम दिए हैं, कहीं ना कहीं इससे लगता है कि उनकी खौफ चारों तरफ है, प्रशासन की खौफ उनके अंदर नहीं है। और शायद बॉर्डर क्रॉस करके उधर नेपाल पुलिस रक्षा करती है बॉर्डर के, और इधर इंडियन पुलिस रक्षा करती है, और फिर उसके बाद आती है बिहार पुलिस। लेकिन इतना सुरक्षा के बाद भी इतना चूक क्यों हो जाता है? आखिर गश्ती अगर चलती तो समय से इतनी घटनाओं का अंजाम नहीं दिया जाता। लगातार पोखरा में जब मछुआरों ने मछली मार रहा था तभी वो बम मिला, और बम मिलने के बाद पूरी हड़कंप मचा हुआ है। आखिर इस बियर किसने पिया, किसने यहाँ पर रखा था, किसने बीकाजी भुजिया कहाँ
कहाँ से खरीदा था, बियर के बोतल कहाँ से खरीदा था, पता लगानी होगी। CCTV फुटेज के द्वारा पता किया जाना चाहिए। अगर नेपाल में अगर बॉर्डर इलाके में अगर है तो 7 बजे से लेके 10 बजे या 12 बजे तक ले किसने बियर के बोतल इतनी संख्या में तादाद में खरीदा, और पानी के बोतल निर्जल कहाँ कहाँ मिलता है, इसकी तफ्तीश की जानी चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और झकझोर के रखते गए तस्वीर।